कहने वाले ने क्या बहुत कुछ लिखा है साथियों कि आवाज ऊंची हो तो कुछ ही लोग सुनते हैं, आपकी बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। मैं आपके साथ दारा सिंह रघुवंशी एक कहानी की तरफ चलता हूं। एक लड़का था, उसके माता पिता गुजर चुके थे, अकेला अनाथ था। एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, कुछ ही थोड़े से पैसे में नौकरी करता था, उससे उसका गुजारा हो रहा था। बस वो बहुत प्रॉब्लम में था कि क्या करे क्या नहीं करे। नौकरी छोड़ता हूँ तो कहीं हम परीक्षण मिलेगी दूसरी जगह, और शाम को 4 रोटी करके रख देता सुबह के लिए, और सवेरे 4 चपाती बनाता शाम के लिए। तो दोस्तों, शाम की जो 4 चपाती बनाता था खाने के लिए, उसमें से कोई एक ले जाता था। उसने दूसरा दिन भी ऐसे ही देखा, उसमें से कोई एक ले गया। तीसरे दिन भी यही देखा, और चौथे दिन उसने करके रख दी रोटी। वो देखता रहा कि कौन इसमें से उठा के ले जाएगा। एक चूहा आया धीमा सा, और एक चपाती उसमें से उठाई और लेके चल गया। उसने तुरंत रोका, रुको भाई, मैं तो खुद मुसीबत का मारा हूँ, मुझे क्यों आप मार रहे हो? मैं इतना ही कमा पाता हूँ कि जितना खाना खा सकूँ, उसमें भी आप ले जा रहे हो। मैं दुखी हूँ, मुझे क्यों आप पीड़ित कर रहे हो? मैं कुछ क्या करूँ जिंदगी में, क्या नहीं करूँ? मुझे इन सवालों का जवाब ही नहीं मिलता। उधर से आप परेशान कर रहे हो। चूहे ने कहा कि आपके सवाल का जवाब एक संत है, वो दे सकते हैं, महात्मा बुद्ध, पर वो बहुत दूर पे बैठे हुए हैं, आपको वहां जाना पड़ेगा। उस लड़के ने कहा कि मैं तो वैसे ही सताया हुआ हूं, मेरी परेशानियां दूर हो जाएं तो मैं तो बहुत दूर जा सकता हूं, इन मीलों की तो बात छोड़ो। तो दोस्तों, सेठ के यहाँ गया वो लड़का जहाँ नौकरी करता था। उससे रिक्वेस्ट करके उसने 4-5 दिन की छुट्टी मांगी, उससे छुट्टी मिल गई। थोड़े से पैसे मांगे, सेठ ने पैसे नहीं दिए। पिछले महीने के उस पर थोड़े से पैसे बचे थे, उसको लेके घर से निकल पड़ा। उस चूहे ने उनको पता दे दिया था उस महात्मा बुद्ध का, उनसे मिलने के लिए निकल गया। रास्ते में एक बढ़िया सी हवेली पड़ी, उस हवेली में वो लड़का रुका, और हवेली मालकिन ने बोली कि भाई कहाँ जा रहे हो बेटा? इधर तो पहाड़ हैं, जंगल है, इधर कहाँ जाओगे? मैं ऐसे ऐसे जाऊँ। तो आप महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहे हो तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर लेके आना है तुम्हें, उनसे मेरा एक सवाल पूछना है। उस लड़के ने बोला, बोलिए आपका सवाल क्या है? मैं बिल्कुल पूछूंगा, मैं तो जा ही रहा हूँ, आपका सवाल का जवाब भी लेता हूँ। कि मेरा सवाल यही है कि मेरी लड़की 20 साल की उम्र हो चुकी है, मेरी लड़की की, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, गूंगी है, बोलती नहीं है, इसके कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है। कब बोलना स्टार्ट करेगी? जब उसकी शादी हो। उसने कहा कि ठीक है, पूछ आऊंगा। वहां से निकल गया। सुबह होती है, बहुत घने पहाड़, जंगल घने और बर्फीले पहाड़, उसको वहां से आगे जाना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहां उसे एक जादूगर दिखा छड़ी लेके। उसने कहा कि भैया मुझे वहां पर जाना है, महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ, मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? यहाँ से ये पहाड़ियां मेरे पे पार नहीं हो पाएंगी। उसने कहा कि मैं चुटकियों में पहुंचा सकता हूँ अपने इस छड़ी से, जादू की छड़ी है ये मेरी, लेकिन महात्मा बुद्ध जी से मेरा एक सवाल है, उसका जवाब लेके आना पड़ेगा। उसने कहा कि आप अपना सवाल बताओ, मैं उसका जवाब लेके आऊंगा और आपसे मिल के बता के भी जाऊंगा। तो ठीक है, मेरा सवाल ये है कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं स्वर्ग कब और कैसे जाऊंगा? ठीक है, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मैं उनसे बोलूंगा, जवाब लेके जरूर आऊंगा। उस जादू की छड़ी से उस जादूगर ने वो लड़का पार करा दिया। फिर एक मैदान आ गया, मैदान में चलते चलते आगे फिर वही प्रॉब्लम
एक नदी आ गई। अब नदी से कैसे पार हो? एक वहां कछुआ डोल रहा था। कछुए से कहा कि मित्र मुझे पल्ली पार जाना है, ऐसे ऐसे मुझे महात्मा बुद्ध जी से मिलना है। उस कछुए ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पार करा दूंगा, एक शर्त है, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल का जवाब लेते आएंगे तो मैं पार कर सकता हूं तुम्हें। कि ठीक है, अपना आप भी सवाल बताओ। कि मेरा सवाल ये है कि मैं ड्रैगन बनना चाहता हूं। मैं ड्रैगन कैसे बनूंगा, ये पूछ के आना है तुम्हें। ठीक है मित्र, मैं पूछ आऊंगा। उसके ऊपर बैठा के कछुए ने वो लड़का पार कर दिया। वो लड़का महात्मा बुद्ध जी के आश्रम पे पहुंचा। वहां प्रवचन चल रहे थे उनके, और वहां पर उन्होंने कहा कि भाई मैं 3 प्रश्न के उत्तर दूंगा बस, अन्यथा मैं 4 के नहीं दूंगा, ओनली 3 के। वो लड़का धर्म संकट में पड़ गया कि मैं अपने लिए आया था, अब किसको छोड़ूं, किसके प्रश्न को छोड़ूं? सबने मेरी हेल्प की है। मैं पहले वाले को छोड़ूं तो वो लड़की है बेचारी, उसकी शादी नहीं हो रही है, गूंगी है, उसकी शादी कब होगी, कब बोलना शुरू करेगी? अब दूसरे को छोड़ूं तो उसने मेरी हेल्प की है, मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूं? तीसरे को मैं छोड़ नहीं सकता, उसने भी मेरी हेल्प की है, इसलिए मैं तो कमा ही रहा हूं, खा रहा हूं। मैं अपनी परेशानियों की क्या इनसे सहायता मांगू? मैं अपनी नहीं पूछ रहा, मैं तो कमा रहा हूं, खा रहा हूं, अपनी मस्त रहूंगा उसी में। तो गुरुजी ने आदेश दिया 3 पूछो। तो उसने पहले तो ये पूछा कि गुरुजी नंबर 1 पे मुझे एक महिला मिली थी हवेली वाली, उसने मेरे से पूछा है कि मेरी लड़की है, 20 साल उम्र हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है बोलने के कारण। अब उसकी शादी कैसे हो, कैसे बोलेगी? कि उसने कहा कि ये बोलेगी नहीं, उसकी कैसे भी करके शादी हो पहले, जब बोलना शुरू करेगी, और शादी नहीं होगी तो वो बोलना शुरू नहीं करेगी। उसका ये आंसर है, उसे बता देना, शादी करनी पड़ेगी उसे पहले। कि ठीक है। और दूसरे का ये है, एक जादूगर मिला था मुझे, उस पर छड़ी से मुझे पार किया था, उसने ये कहा है कि मुझे स्वर्ग जाना है। उसका ये प्रश्न है जादूगर का। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि उनका ये है कि वो छड़ी को छोड़ दें, तुरंत स्वर्ग चले जाएंगे वो, और छड़ी को नहीं छोड़ेंगे जब तक स्वर्ग नहीं जाएंगे। कि ठीक है। और तीसरे का ये है कि एक कछुआ है, उसने मुझे पार किया था नदी में, वो ड्रैगन बनना चाहता है, ड्रैगन कैसे बनेगा? उन्होंने कहा कि वो जो ऊपर उसकी चमड़ी का काट का वो है, उसे उतार दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। कवच को उतार दे, वो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है। वो उस नदी के पार पर पहुंच गया। वहां उस कछुआ आ गया कि भाई मित्र, अब मैं इधर से उधर जब पहुंचाऊंगा जब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा कि मित्र, मैंने आपका प्रश्न गुरुजी के सामने रखा, उन्होंने ये क्या है कि ये जो कवच है इसे उतार देगा कछुआ तो ड्रैगन बन जाएगा। ठीक है। उसने कवच उतार दिया, उसमें हीरे मोती जवाहरात निकले, मोती निकले काफी। भाई मैं तो ड्रैगन बन गया, मैं इन मोतियों का क्या करूंगा, इसे ले जाओ आप। उसने मोती ले लिए, मोती दे दिए, वो ड्रैगन बन गया, पार कर दिया उसे। उस जो छड़ी वाला था वो इधर ही मिल गया। उसने कहा कि मैं इधर से उधर जब पहुंचाऊंगा भाई, जब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उसने कहा कि मित्र, आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आप जिस दिन इस छड़ी को छोड़ देंगे उसी दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। उसने छड़ी को छोड़ दिया और स्वर्ग जाने की तैयारी में। उसने कहा कि मित्र, मैं जब स्वर्ग ही जा रहा हूं तो इस छड़ी से क्या करूंगा, इस छड़ी को आप ले जाओ। उसने वो छड़ी भी ले ली, वो स्वर्ग चला गया।
पार कर दिया। अब वो हवेली वाले के पास पहुंचा कि भाई अब तू यहाँ जब ठहरेगा रात भर, जब बता देगा मेरे प्रश्न का उत्तर। उसने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि आप पहले तुम्हें शादी करनी पड़ेगी लड़की, जब ही बोलेगी। और उसे कोई लड़का मिल नहीं रहा था। उसने कहा कि मेरे लिए आपसे अच्छा कौन सा लड़का होगा, क्योंकि वो पीड़ित था, पीड़ा के मारे था, तो इसलिए हम ही भर ली। उनसे ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, शायद माता बुद्ध की यही मर्जी है। उसने शादी कर ली उसी लड़की से पहले। और लड़की बोली बाद में कि मम्मी ये तो वही लड़का है जो कल हमारे यहाँ, परसों हमारे यहाँ ठहरा था। लड़की भी बोल गई दोस्तों। बाकी तीनों प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए, धनवान भी हो गया, और जादू की छड़ी भी ले आया, और शादी भी हो गई। ये कहानी यही खत्म होती है। इस कहानी का सारांश यही है, उस लड़के ने जब तक अपना सवाल का त्याग नहीं किया था, जब तक ना तो धन था उसके पास, ना जादू की छड़ी थी, और ना शादी हुई, अपने सवाल का त्याग कर दिया। उन तीनों सवालों को वहां पे गुरुजी के पास रखा। जब उसको धन भी मिल गया, जादू की छड़ी भी मिल गई, उसकी शादी भी हो गई दोस्तों। जब एक जहाज इस पार खड़ा होता है तो सुरक्षित होता है, उस पार जाने के लिए इस पार का त्याग भी करना पड़ता है, और लहरों से लड़ना भी पड़ता है, मुकाबला भी करना पड़ता है, जब पल्ली पार पहुंचता है। यही कहानी का